एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 6 अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आज के इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी करंट अफेयर्स, और उसके बाद हम लोग रिवीजन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि उन्हें रिवीजन की ज़रूरत नहीं है या फिर बीच में रिवीजन की स्लाइड्स आती हैं तो उन्हें डिस्टर्ब होता है, तो इस वजह से ये स्टेप लिया गया है। तो पहले एक गो में हम लोग जितने भी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम कवर कर लेंगे। उसके बाद जो लोग मेरे साथ रिवीजन करना चाहते हैं वो स्टे कर सकते हैं और बाकी लोग इस चैनल को लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के लेटर हाफ में हम लोग रिवीजन करेंगे। और रिवीजन का भी मैं तरीका बता दूं आपको। इसमें हम लोग ने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं और हर दिन हम लोग 3 कैटेगरीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने 3 कैटेगरीज कौन सी ली हैं। फर्स्ट हमने लिया है स्टेट करंट अफेयर्स, उसके बाद हम स्कीम्स करेंगे और थर्ड कैटेगरी हम कवर करेंगे आज बैंक वाली। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी क्वेश्चंस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि हम कम क्वेश्चंस कर रहे हैं या फिर आपका कुछ रिवीजन छूट रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आप इसके साथ अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप आज के भी करंट अफेयर्स करते जाएंगे, साथ ही जो भी पुराने करंट अफेयर्स हैं वो भी मैं आपको रिवाइज करवाते चलूँगी। ठीक है, तो अब इसमें बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए कि ये पैटर्न ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। ठीक है, तो जो भी है ये आपकी बेहतरी के लिए किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Which union ministry implements the Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 scheme? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने हाल ही में कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस को इशू किया है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह की इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट स्कीम है जिसको कि अप्रूव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि इसका इम्प्लीमेंटेशन 15th फिनेंस साइकिल के लिए भी वैलिड रहेगा। मतलब कब से कब तक, 2021-22 से लेके 2025-26। ठीक है, इसका एम क्या है प्रोग्राम का? जो मैल न्यूट्रिशन होता है बच्चों में, एडोलेसेंट गर्ल्स में, प्रेग्नेंट वुमेन में या फिर लैक्टेटिंग मदर्स में, उसको बेसिकली टैकल करना। ठीक है, उनको प्रॉपर तरह की न्यूट्रिशन पहुंचाना। फाइन, तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड द चिराग स्कीम? तो चिराग का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट स्कीम। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में इस स्कीम को लॉन्च किया है और एम क्या है? फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल के इन द बजट प्राइवेट स्कूल। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है? इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स की एनुअल वेरीफाइड इनकम 1.8 लाख से कम है वो जो है अपने बच्चों को एनरोल कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, तो ये इसका बेसिक मोटो है। कौन से स्टेट की स्कीम है? आंसर हो जाएगा हरियाणा स्टेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी एंड कूंथनकुलम बर्ड सेंचुरी विच वर डिक्लेयर्ड रामसर साइट्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं ये जो दोनों बर्ड सेंचुरी है जिनको हाल ही में रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है, कौन से स्टेट में ये बिलोंग करते हैं? तो हाल ही में इंडिया ने 10 और वेटलैंड्स को डेजिग्नेट किया है एज द रामसर साइट। ठीक है, और अब टोटल साइट कितनी हो चुकी हैं इनकी? 64। और इसी के साथ हम कवर करते हैं कितने हेक्टेयर्स का एरिया? लगभग 12,50,361 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है ये। और ये जो 10 नई साइट इंक्लूड हुई हैं इसमें 6 साइट जो हैं तमिलनाडु से हैं। इसके अलावा एक साइट हैं गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से। ठीक है, तो ये जो दोनों बर्ड सेंचुरीज यहाँ पे दी हुई हैं ये दोनों एक्चुअली इसमें आती हैं। ठीक है, तो कहाँ पे ये दोनों लाई करती हैं? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुरेश एन पटेल वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली। तो विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल को हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया है एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। और ये जो है एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे कब से, सिंस जून 2022। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो ये एक प्रॉपर्टी वॉचडॉग है जिसको कि फाउंड किया गया था 1964 में, और ये वर्क करती है अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो सुरेश एन पटेल को स्वर्न इन करवाया गया एज द चीफ बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की प्रेसिडेंट हैं इंडिया की। अपने जवाब आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप द कंट्री इन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्री फंड्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने की कंट्री में टॉप किया है किस टर्म में, कि जो भी एग्री फंड्स उसको मिले हैं उसने कितने अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज किया है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे नरेंद्र सिंह तोमर ने ये अवार्ड फिर प्रेजेंट किया आंध्र प्रदेश स्टेट को कि इन्होंने सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन किया है अपने एग्री फंड्स का इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22, ठीक है। देखिए, इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि रिसेंट गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से तमिलनाडु ने जो है टॉप किया है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो तमिलनाडु ने 3932 करोड़ रुपीस यूटिलाइज किए थे आउट ऑफ 4333 करोड़ रुपीस जो कि सेंटर ने रिलीज किए थे, राइट। और तमिलनाडु के बाद सेकेंड पोजीशन पे था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है यूटिलाइज किए थे 2699 करोड़ रुपीस आउट ऑफ द रिलीज ऑफ 3142 करोड़ रुपीस जो कि इन्हें सेंटर प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज मिशन की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एग्री फंड्स के टर्म्स में पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, फर्स्ट स्टेट था कंट्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनायर्स इंडेक्स हु इज द रिचेस्ट वुमेन इन एशिया। तो ब्लूमबर्ग बिलियनायर इंडेक्स के हिसाब से एशिया की रिचेस्ट वुमेन कौन है, उनका नाम आपको बताना है। ये है सावित्री जिंदल, और ये फिलहाल रिचेस्ट वुमेन है एशिया की इस इंडेक्स के हिसाब से, विथ फॉर्चून कितना 11.3 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस कर दिया है यांग हुयान को जो कि चाइना से हैं, और इनका जो फॉर्चून है वो गिर गया है बाय 50% ड्यू टू चाइना की रियल एस्टेट क्राइसिस। और फिलहाल सावित्री जिंदल जो है वो 10th रिचेस्ट पर्सन है पूरे इंडिया की, ठीक है। यहाँ पर्सन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे वुमेन की बात हो रही थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर्सन में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द सेबीज मार्केट डेटा एडवाइजरी कमिटी। तो सेबी के मार्केट डेटा एडवाइजरी कमिटी के हेड कौन है। एक्चुअली हाल ही में सेबी ने अपना जो मार्केट डेटा एडवाइजरी कमिटी है उसको रीस्ट्रक्चर किया है, और इसमें इन्होंने 1 मेंबर को कम कर दिया है और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 20 हो गई है, ठीक है। तो ये कमिटी बेसिकली रिकमेंड करती है कि किस तरह से सिक्योरिटीज मार्केट डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्मर एमडी एंड सीईओ मिस्टर विक्रम लिमाये को हाल ही में रिप्लेस कर लिया है न्यूली अपॉइंटेड आशीष कुमार चौहान ने, ठीक है। और जो MS साहू हैं जो कि फॉर्मर IBBI के चेयरपर्सन हैं, ये फिलहाल चेयर कर रहे हैं एडवाइजरी कमेटी को, ठीक है। तो इसमें से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इसके हेड कौन है, तो MS साहू है। किसको रिप्लेस किया गया है, विक्रम लिमाये को। किससे रिप्लेस किया गया है, तो वो है आशीष कुमार चौहान, ठीक है। तो इनका नाम भी जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पर रूड हु रिसेंटली वन द स्विस ओपन इज फ्रॉम विच कंट्री। तो ये एक्चुअली हैं नॉर्वे से, और हाल ही में इन्होंने हराया है मैथियो ब्रेटनी को जो कि इटली से हैं, और फिर इन्होंने जीत लिया स्विस ओपन को, ठीक है। तो ये इनका 9th टाइटल था इनके कैरियर का, और हाल ही में ये हाईएस्ट रैंक नॉर्वेजियन टेनिस प्लेयर बन चुके हैं नॉर्वे की हिस्ट्री में, और अब ये आ चुके हैं वर्ल्ड नंबर 5 पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि स्विस ओपन किसने जीता है। नाम याद रखिएगा, कैस्पर रूड। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, नॉर्वे से। किसको हरा के जीता है, मैथियो ब्रेटनी। और ये कौन सी कंट्री से हैं, आंसर हो जाएगा इटली, ठीक है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन द कॉटन चैलेंजेस अहेड 2022। तो इंडियन कॉटन फेडरेशन
इन एसोसिएशन विद इंडियन कॉटन एसोसिएशन। ये मिलके ऑर्गेनाइज करेंगे 2 दिनों का कॉन्फ्रेंस कॉटन चैलेंजेस अहेड 2022 के नाम से। और इस कॉन्फ्रेंस को कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा? कोयम्बटूर में, जो कि एक सिटी है तमिलनाडु में। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के पैनल डिस्कशंस होंगे इसमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके, जो कि डिफरेंट सेगमेंट से बुलाए गए हैं कॉटन सेक्टर के। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के लिए होस्ट कौन सी सिटी है, ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु की। हो सकता है आपसे यहाँ पे स्टेट पूछ लें, तो स्टेट फिर याद रखिएगा तमिलनाडु स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इट्स इन्वेस्टर मीट अलॉन्ग विद फिकी इन दुबई। तो ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट को ऑर्गेनाइज किया गया है बाय ओडिशा गवर्नमेंट एंड फिकी। ठीक है, कहाँ पे? दुबई में। फिकी का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो चीफ मिनिस्टर ओडिशा के मिस्टर नवीन पटनायक ने इनॉग्रेट किया इस इवेंट को, और एम क्या है? ओडिशा के जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो मजबूत करना मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन के साथ। ठीक है, और साथ ही जो भी इस रीजन में इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ओडिशा स्टेट के लिए अट्रैक्ट करना, ताकि वो वहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इन्वेस्टर मीट कौन से स्टेट ने ऑर्गेनाइज की है, ये है ओडिशा। वेन्यू भी पूछ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये वेन्यू है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमीत देसाई एंड साथियान ग्रांडसेकरन हु वन द गोल्ड फॉर इंडिया प्ले विच स्पोर्ट्स। तो इंडिया की टेबल टेनिस टीम ने मेंस टीम चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया है, किसके ऊपर? सिंगापुर को हरा के। ठीक है, कहाँ पे? इन द फाइनल मैच इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। और इस टीम में ही थे हरमीत देसाई, साथियान ग्रांडसेकरन, और एक और नेम किसका है इस टीम में? शरद कमल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। इसके अलावा याद रखिएगा कि इंडिया की जो मिक्स्ड बैडमिंटन टीम है उसने जो है सिल्वर मेडल जीता है इस गेम में। ठीक है, फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं? बिर्मिंघम। जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स होते हैं उनका वेन्यू आपको जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वन इट्स फर्स्ट एवर मेडल इन विच स्पोर्ट इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो इंडिया की वुमेन लॉन बॉल्स की टीम ने हिस्ट्री क्रिएट की है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में बाय विनिंग द फर्स्ट एवर गोल्ड इन दिस स्पोर्ट। ठीक है, इसके पहले इंडिया ने कभी भी गोल्ड नहीं जीता था, गोल्ड क्या कोई भी मेडल नहीं जीता था इस स्पोर्ट में। ठीक है, ये पहली बार है जब इंडिया ने कोई मेडल जीता है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में। और इस टीम में कौन कौन लोग थी? लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयन मोनी सैकिया और रूपा रानी। ठीक है, इन्होंने मिलकर गोल्ड जीता है। और कौन सी कंट्री को हरा के जीता है? तो ये है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अब जो लोग भी रिवीजन करना चाहते हैं मेरे साथ स्टे कर सकते हैं लास्ट तक, और जो लोग यहाँ से स्किप करना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना रिवीजन सेक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो कि न्यूज़ में थे। फर्स्ट है मिशन भूमिपुत्रा इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट। तो मिशन भूमिपुत्रा कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है? आंसर हो जाएगा असम। चीफ मिनिस्टर कौन है असम के? हेमंत बिस्वा शर्मा। एम क्या था इस इनिशिएटिव का? डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है राखी गढ़ी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एन एंशिएंट साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। ये साइट कहाँ पे है? हरियाणा में। और हाल ही में 20 हेरिटेज साइट को आइडेंटिफाई किया गया है नेशनल इंपॉर्टेंस टैग के लिए। ठीक है, विच स्टेट पुलिस वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। तो हाल ही में प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रेजेंट किया गया है तमिलनाडु पुलिस को। विच कंट्री हैज़ ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स दैट नेचर हैज़ राइट। तो हाल ही में चिली ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है और इसमें इन्होंने नेचर को भी इसके कुछ राइट्स दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स। विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू लॉन्च ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल। ये स्टेट है तमिलनाडु, और इस स्कीम का फर्स्ट फेज हाल ही में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है एट 1545 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है बेनिफिट करेगा लगभग 1.14 लाख चिल्ड्रन को, जो कि क्लासेस 1 to 5 में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो फर्स्ट फेज है ये कब से कब तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा? 2022 से 23 तक। और इसके लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो कितनी है? 33.56 करोड़ रुपीज़। गोधन न्याय योजना इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये जो है स्कीम है छत्तीसगढ़ स्टेट की,
और इसके अंदर में जो स्टेट है वो बेसिकली परचेज करता है काऊ यूरिन को 4 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से फ्रॉम द लोकल फेस्टिवल जिसका नाम है हरेली, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था इस फेस्टिवल को 2020 में। इसके अलावा जो काऊ का डंग है वो खरीदते हैं 2 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। और क्या ज़रूरत है इसको खरीदने की, क्योंकि इसकी हेल्प से फिर ये वर्मी कंपोस्ट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिस्टोर्ड द इमरजेंसी पेंशन स्कीम? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र स्टेट। तो ये जो स्कीम है ये स्क्रैप कर दी थी उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट ने 2020 में। और ये स्कीम उन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए है जो कि इम्प्रिजन कर दिए गए थे ड्यूरिंग द इमरजेंसी जो कि इम्पोज हुई थी 1975 में, ठीक है। और इस स्कीम को एक्चुअल में इंट्रोड्यूस किया था देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट ने 2018 में, ठीक है। तो 2018 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फिर उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट ने इसको स्क्रैप कर दिया और फिर से इसको जो है रिस्टोर कर लिया गया है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि प्रेजेंट में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर नए कौन बन गए हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड सहभागिता स्कीम टू रिवॉर्ड द रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन फॉर प्रॉपर्टी टैक्स कंप्लायंस? ये है नई दिल्ली। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नई दिल्ली ने हाल ही में कुछ चेंजेस अनाउंस किए थे इन द प्रॉपर्टी टैक्स पॉलिसी ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इसके यूनिफिकेशन के बाद, ठीक है। तो ये स्कीम भी उसी के बाद लॉन्च की गई है। व्हाट इज द टेन्योर एंड द फाइनेंशियल आउटले ऑफ जूट मार्क इंडिया स्कीम? तो टेन्योर क्या है इस स्कीम के लिए? 2022 से लेके 26 और एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगी 485.58 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो नेशनल जूट बोर्ड जो है वो नोडल एजेंसी है यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की और ये रिस्पॉन्सिबल है जूट और जूट प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, ठीक है। और इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है जूट मार्क इंडिया लोगो को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स। विच कोऑपरेटिव बैंक साइन द एग्रीमेंट विद सिडबी टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एमएसएमई? तो ये है एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है सिडबी के साथ जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि जो एमएसएमईज के लिए क्रेडिट फ्लो है उसको बेसिकली इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। एसवीसी बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? शामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक। और सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एसवीसी बैंक एक तरह की शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक है इंडिया में जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1906 में। विच फॉरेन बैंक्स आईएफएससी बैंकिंग यूनिट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन गिफ्ट सिटी अहमदाबाद? तो हाल ही में ड्यूशे बैंक की आईएफएससी बैंकिंग यूनिट को इनॉग्रेट किया गया है गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में। हु हैज़ बीन नेम्ड द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया एज पर द कोटक प्राइवेट बैंकिंग ह्यूरॉन लिस्ट? तो इसके हिसाब से रिचेस्ट वुमेन कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा। और ये जो है चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजीज़ की, ठीक है। इनके प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है? 84,330 करोड़ रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि फाल्गुनी नायर जो कि नायका से हैं, इन्होंने ओवरटेक किया है किरण मजुमदार शॉ को जो कि बायोकॉन से हैं। और अब जो है फाल्गुनी नायर बन चुकी हैं रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन, ठीक है। और इनकी जो है वर्थ कितनी है? 57,520 करोड़ रुपीज़, ठीक है। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक? ये हैं इंदरमीत गिल। तो इंदरमीत गिल सेकेंड इंडियन है जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। किसके बाद? फर्स्ट कौन है? कौशिक बासु, ओके। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड द व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस? इसको हाल ही में लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अब जो भी यूजर्स हैं SBI के वो जो है मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप की बैंकिंग सर्विस के साथ। साथ ही वो अपना जो है अकाउंट बैलेंस भी चेक कर सकते हैं इस सर्विस की हेल्प से, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Zatsana signing off.